जिस दिन से उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल का हुआ है विस्तार, वहीं उसी दिन से उत्तर प्रदेश के विधायक के मन में भी खुशी हो रही है कि शायद उनका नंबर भी लग जाए और उन्हें भी मंत्री बना दिया जाए। और वहीं यूपी में भी हलचल बढ़ी है क्योंकि सीएम योगी, भाजपा संगठन और आरएसएस के बीच एक लंबी बैठक हुई जिसमें माना जा रहा है कि कैबिनेट और संगठन में बदलाव हो सकता है। इसमें कुछ मंत्रियों को सरकार से छुट्टी दिलाकर संगठन में काम लिया जाएगा, वहीं कुछ को मंत्रालय मिलना तय। लेकिन किन नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है और क्या बड़े नेताओं की कुर्सी भी हिल सकती है, आइए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में यूपी में भाजपा आरएसएस की लगातार बैठकों का दौर चला। इसमें संगठन से लेकर सरकार तक बड़े फैसले हो सकते हैं। फैसला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो सकता है। कैबिनेट विस्तार क्यों जरूरी हो गया? दरअसल सवाल यह है कि अचानक कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर भी नहीं है और कहें तो एक साल का भी वक्त नहीं बचा है। इसी में बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है और पार्टी चाहती है कि सरकार और संगठन दोनों को मजबूत किया जाए। इसीलिए कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है और कुछ को संगठन में भेजा जाएगा और वहीं नए चेहरे को मिल सकता है मौका। बड़े फेरबदल के संकेत तो दिखे जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस बार सिर्फ छोटा बदलाव नहीं होगा बल्कि बड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उन मंत्रियों की छुट्टी होगी जिनकी वजह से बीजेपी को कम सीटें मिली थी। वहीं विधानसभा में कुछ बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बदली जाएगी। संगठन से सरकार और सरकार से संगठन में एंट्री होगी, यानी पूरी टीम रीसेट करने की तैयारी चल रही है। किनके नामों की चर्चा है, अब इस पर बात करेंगे। सबसे दिलचस्प हिस्से की आखिर किन नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है भूपेंद्र चौधरी का, जो फिलहाल भाजपा के अध्यक्ष रहे। इनको मंत्री बनाया जा सकता है। महेंद्र सिंह, जो 2017 की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे लेकिन 2022 में पत्ता कट गया, योगी जी के खास माने जाते हैं, इनका नाम भी चर्चा में है। वहीं समाजवादी पार्टी से अलग हुई विधायक पूजा पाल को नए चेहरे के तौर पर एंट्री मिल सकती है। बलदेव औलख, इनका प्रमोशन माना जा रहा है। वहीं संगठन से गोविंद नारायण शुक्ला को मंत्री बनाने की संभावना देखी जा रही, हालांकि यह भी चर्चा है। वहीं कुछ मंत्रियों का पत्ता भी कटने का डर है। सूत्रों की माने तो रायबरेली जनपद से अगर मनोज पांडे को मंत्री बनाया जाएगा तो दिनेश प्रताप सिंह का मंत्रालय जा सकता है। वहीं कुछ और लोगों का भी नंबर मंत्री की लिस्ट से कट सकता है और संगठन में जोड़ा जा सकता है। हालांकि भाजपा में कयास लगाना और होने में बड़ा फर्क है। जब तक शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक मानिए कि यह सिर्फ कयास है। लेकिन जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का खेल अब राजनीति में सिर्फ काम से नहीं काम चलता। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और वोट बैंक सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। इस बार भी बीजेपी यही करने वाली है। अलग अलग जातियों के प्रतिनिधित्व, अलग अलग क्षेत्रों को मौका और नए चेहरों के जरिए नई ऊर्जा। वहीं आरएसएस की भूमिका क्यों अहम हो रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि आरएसएस की इतनी भूमिका क्यों? क्योंकि आरएसएस बीजेपी का वैचारिक आधार है। बड़े फैसलों में उसकी राय बहुत मायने रखती है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी मिलकर रणनीति बना रहे हैं ताकि 2027 चुनाव में कोई कमजोरी ना रह जाए। हालांकि ये इशारा उत्तराखंड से मिला है, जहां अभी फिलहाल कैबिनेट विस्तार हुआ है, कई नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इससे साफ है कि बीजेपी चुनावी राज्यों में अभी से एक्टिव हो गई है और यूपी उत्तराखंड दोनों में ही 27 में चुनाव है। इसलिए दोनों राज्यों में एक जैसी रणनीति अपनाई जा रही है। क्या सच में अगले हफ्ते हो सकता है विस्तार? नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है तो काफी हद तक संभावना है कि अगले हफ्ते या उसके आसपास बड़ा फैसला आ सकता है। यूपी में कैबिनेट विस्तार लगभग तय है। कई नए चेहरे शामिल होंगे तो कुछ बड़े नेताओं की भूमिका बदलेगी और अब ये सब 2027 की चुनावी तैयारी का हिस्सा है। यानी आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है अगले विस्तार में किसको मिलेगी जगह और किसका कटेगा पत्ता? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।